स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान कोश जंक्शन। मैं सविता पिछली क्लासेस में आपको एंशियंट हिस्ट्री से प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में डिटेल से बता चुकी हूं। तो चलिए अब हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जिसकी लिखित प्रमाण और साक्ष्य मिले हैं, और इन साक्ष्यों के आधार पर अब हम हमारे देश की सभ्यताओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी जब अपने अंतिम चरण में थी, तभी भारत भूमि पर एक नई सोच, एक नई संस्कृति और एक नई सभ्यता का आगमन हुआ। वह था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक भाग की शुरुआत 1500 बीसी से 600 बीसी मानी जाती है, जिसे वैदिक एज कहा जाता है। और इस सभ्यता का नाम वेदों के आधार पर रखा गया था, क्योंकि उस समय वेदों को विशेष महत्व दिया जाता था, तो इसलिए इसे वेदों का काल कहा गया। वेद शब्द संस्कृत से लिया गया, जिसका तात्पर्य ज्ञान है, और इन वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया। वैदिक सभ्यता की नींव आर्यों ने रखी। आर्य का तात्पर्य भाषाई रूप से श्रेष्ठ या ज्ञानी होता था। ये मूलतः यहाँ के निवासी नहीं थे, ये विदेशों से आए हुए थे। मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे। ये गोरे और घुंघराले बालों वाले होते थे, लंबी नाक थी इनकी। घुड़सवारी करना, तलवार तीर कमान चलाना इनकी विशेषताएं होती थी। धार्मिक अनुष्ठानों में इनकी गहरी रुचि थी। ये यज्ञ और आहुति का प्रयोग करते थे। इस समय कांस्य और तांबे के हथियारों का प्रयोग होता था। व्यापार ये लोग जलमार्ग के रास्ते से करते थे। इसका पता हमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों से मिलता है। वैदिक काल के ज्ञान का स्रोत 4 वेद थे। ऋग्वेद, जिसका उपवेद आयुर्वेद था, जिसके जनक धन्वंतरी माने जाते हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस धर्मों में न केवल धार्मिक विचार थे, बल्कि इन्हें प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। ऋग्वेद के आधार पर लिखित सभ्यता को पूर्व वैदिक काल अर्थात अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, जिसका समय 1500 बीसी से 1000 बीसी माना जाता है, तथा अन्य तीनों ग्रंथों के आधार पर लिखित सभ्यता को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल में लोगों ने ग्रुप बनाकर रहना सीख लिया था, जिसे जन कहा गया। इस प्रकार समाज में जन का महत्व बढ़ता है। राजा को जनता चुनती थी। इस प्रकार सभा समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थान भी मौजूद थे। पूर्व वैदिक काल में समाज मुख्यतः पशुपालन पर आधारित था। लोगों का जीवन सरल था और ये लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में 10 मंडल की बात की गई है, जिसमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा हुई है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था, जिसे क्षेपक मंडल कहा गया। तीसरे मंडल जो है वो गायत्री मंत्र की बात करता है, और मंडल का तात्पर्य जो है विशेष रूप से अध्याय होता है। इस प्रकार पूर्व वैदिक काल ने भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक नींव रखी। ऐसे ही और इतिहास की जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें।